हामिद मीर साहब, सबसे पहले हमारे साथ शेख रशीद अहमद साहब भी मौजूद थे और उनका ये कहना है कि जी ये नहीं हो सकता कि ये इख्तियार दे दिया जाए कि मुल्क में इस किस्म की इंतशार फैलाया जाए कि जो तहरीक लब्बैक कर रही थी, और उनका तो प्रोग्राम इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। माजी में रियासत ने 4 मुआहदे किए, इस दफ़ा पाबंदी आई। मैं आपके शो में भी देख रहा था कि माजी में जिस तरीके से सियासी जमातें रिएक्ट करती थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी उस तरीके से हुकूमत को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हैं। आपको लग रहा है कि बड़ा हतमी फैसला हुआ है रियासत की तरफ से भी इस मामले को इस तरह देखने का कि आइंदा जत्थे रियासत की रिट को ना चैलेंज करें? देखिए, मैं बिल्कुल टेक्निकल और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। एक तो यह है कि शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने टेक्निकल और लीगल रास्ता अख्तियार नहीं किया। ये उन्होंने खुद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पाबंदी का ऐलान कर दिया है, जबकि जो फरवरी 2019 में जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस मशीर आलम का फैसला आया था फैज़ाबाद धरना केस में, उन्होंने पूरा पहले एक रोड मैप दिया है कि पहले तो उन्होंने बताया कि टीएलपी जो है इसको फॉरेन फंडिंग मिल रही है, ये उन्होंने साबित किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपनी दिए हैं उससे उन्होंने साबित किया है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब किसी जमात पर यह साबित हो जाए कि इसको फॉरेन फंडिंग मिल रही है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके खिलाफ कार्रवाई करता है और वो रेफरेंस भेजता है फेडरल गवर्नमेंट को और फिर पाबंदी लगती है। तो ये रास्ता था, लेकिन इस रास्ते से हुकूमत नहीं की गई और शेख साहब ने जो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 है उसी के तहत इस पर पाबंदी लगाई है। और यही बात काजी फायद ईसा साहब ने भी अपनी जजमेंट के आखिर में जाकर लिखी थी कि इस तरीके से आप इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो उस जजमेंट पर तो हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया। जजमेंट लिखने वाले जज को उन्होंने इबरत की मिसाल बनाने की कोशिश की, और अभी भी अगर वो उस जजमेंट में जो रास्ता दिया हुआ है उसी रास्ते पर चलते तो ये हो जाता, टेक्निकल तरीके से एक साउंड तरीका होता। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जरिए नहीं किया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह एक ज़माने में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई गई थी रियासत पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उसको फिर अदालत से रिलीफ मिल गई। फिर इसी तरह एक और ज़माना आया तो नेशनल अवामी पार्टी थी जो नैप, उस पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन वो जमात जो है वो दूसरे नाम से आज एएनपी के नाम से काम कर रही है, वो बीएनपी के नाम से काम कर रही है, वो नेशनल पार्टी के नाम से काम कर रही है। इसी तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने स्पाई साहबा पर पाबंदी लगाई, वो एक नए नाम से काम कर रही है। तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया पर पाबंदी लगाई, वो एक और नाम से काम कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो शेख रशीद साहब ने आज जिस पाबंदी का ऐलान किया है इस सही रास्ता इख्तियार नहीं किया। जस्टिस काजी फायद ईसा की जजमेंट के रास्ते से वो नहीं जाएंगे तो मतलूबा नताइज नहीं मिलेंगे। फौजन साहब, जो कुछ पाकिस्तान की सड़कों पर होता रहा, जो कुछ पाकिस्तान की पुलिस के साथ होता रहा, उसके बाद हुकूमत ने कार्रवाई की है। आपको लग रहा है ये हतमी कार्रवाई है, या फिर माजी में सियासी जमातें ही नहीं कलदम तंजीमें भी नाम बदल के ऑपरेट कर लेती हैं? हमने शेख रशीद अहमद साहब से सवाल भी पूछा, इसका अभी कोई वाज़ेह जवाब उनके पास था नहीं। आपको लग रहा है कि एक वाज़ेह रियासती इस वक्त फैसला है या नहीं है? शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, इसमें 2 पहलू हैं इसके। एक तो यह है कि वो बैन लगाया, उस बैन की कानूनी हैसियत क्या है, क्या उसका प्रोसीजर दुरुस्त था नहीं था, जो अभी हामिद मीर साहब बात कर रहे थे। लेकिन दूसरा उसका पहलू यह कि अगर बैन लगा भी दिया तो वो जो फैसला साजी हुई है उसमें इतनी देर क्यों हुई है, वो किस तरीके से हुई है, और जो 72 घंटे में गदर मचता रहा है वो उसका जिम्मेदार कौन है? यानी 3 दिन बाद ये कहते हैं हम एक जमात को बैन कर रहे हैं, इससे आप अपने ऊपर से प्रेशर तो शायद उठा सकते हैं, लेकिन जो 3 दिन रियासत गायब रही और जिस तरीके से सड़कें और मोटरवेज और हाईवेज बंद होते रहे और जानो माल का नुकसान होता रहा, और जो पुलिस जो कि रियासत है उसके ऊपर तशद्दुद होता रहा, उसका जवाब देगा। तो यानी कि मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एक पहलू है। हमें इनको 2 अलग तरीके से देखना चाहिए। शेख रशीद साहब ने एक ऐलान करके अपने ऊपर से शायद की जिम्मेदारी उतारने की कोशिश की है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को ये पिछले 3 दिन में जो मामलात हुए इसका जवाब देना जरूरी है। जब तक इसका हल सामने नहीं आएगा तो कल को अगर इस तरह की सूरत हाल फिर डेवलप होगी तो फिर रियासत गायब होगी। एंड नुकसान तो पाकिस्तान की आवाम का है और रियासत की साख का है। हामिद मीर साहब, ये हुआ क्या कि 2 दिन तक जो कुछ होता रहा, जो पुलिस एहलकारों के साथ होता रहा, क्या हुकूमत तैयार नहीं थी? कोई इंटेलिजेंस इतलात नहीं थी? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि वो हमसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड होकर आते थे, जिस किस्म के मामलात वो देख रहे थे। क्या हुकूमत को पता नहीं था ये होगा, या पता था, हुकूमत को समझ में नहीं आई इसको डील कैसे करना है, या ये भी पता था कि डील कैसे करना है मगर होने दिया गया? देखिए शाहजेब खानज़ादा साहब, हमें अपने साथ भी सच बोलना चाहिए और अपने व्यूअर्स और रीडर्स के साथ भी सच बोलना चाहिए। हुकूमत को सारा पता था, हुकूमत को सारा पता था। इसी हुकूमत के
2 वज़ीरों ने, एजाज शाह साहब ने जो नवंबर 2020 में वज़ीर दाखिला थे, और नूरुल हक कादरी साहब जो नवंबर 2020 में वज़ीर मजहबी अमूर थे और इस्लामाबाद के कमिश्नर जो हैं, उन्होंने एक तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत किए। और एक तरफ हुकूमत के नुमाइंदों के दस्तखत थे, दूसरी तरफ जो है तहरीक लब्बैक के 3 नुमाइंदों के दस्तखत थे। और उस तहरीरी मुआहदे में हुकूमत पाकिस्तान ने ये वादा किया इस तंजीम के साथ कि हम 2 से 3 महीने के अंदर अंदर फ्रांस के सफ़ीर को निकाल देंगे और एक कानून साजी भी करेंगे, पार्लियामेंट से एक लॉ भी पास करेंगे। तो ये खुद इस हुकूमत ने, इस रियासत ने खुद सरेंडर किया इस तंजीम को जिस पर आज ये पाबंदी कह रहे हैं हम लगा देंगे, उसको उसके साथ वादा किया कि हम फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाल देंगे। अब जब 2-3 महीने पूरे हो गए तो वो ये तहरीरी मुआहदा इनको ला कर दिखाते थे। उस मुआहदे में शेख रशीद साहब की हुकूमत ने माना हुआ था कि हम सफ़ीर साहब को निकाल देंगे। अगर आपने नहीं निकालना था और आप समझते थे कि उनको निकालने से इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए मसाइल क्रिएट होंगे, तो क्यों आपने लिख कर दिया था, क्यों लिख के दिया था? और फिर बाद में जब शेख साहब वज़ीर दाखिला बन गए तो इनका फिर उनके साथ राब्ता भी रहा और ये वो जो डेडलाइन थी उसमें एक्सटेंशन की कोशिश भी करते रहे। तो ये बिल्कुल रियासत को पता था। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि आप फैज़ाबाद धरना केस में काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जजमेंट को पढ़ लें। उन्होंने तहरीक लब्बैक जो है उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है उसको कंगाला है और उसमें जो रियासती इदारों ने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक जो है वो एक मॉन्स्टर बन गई और रियासत के लिए ख़तरा बन गई। वो काजी साहब ने सारा लिख दिया हुआ है, रोड मैप दे दिया है किस तरह टैकल करना है। इनसे नहीं हुआ क्योंकि इनको काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उनकी जजमेंट से भी इख्तलाफ था और उनकी शख्सियत से भी इख्तलाफ था। और सब काजी फ़ायज़ ईसा साहब के कुछ जो मंदरजात हैं उस जजमेंट के हमने अवाम के सामने रखे भी हैं, माजी में भी रखे थे। उन्होंने ज़ाहिर इस हवाले से बहुत तफसील से बात की थी। दुरुस्त कह रहे हैं आप फाउद साहब, आपको लग रहा है कि रियासत को समझ नहीं आया, ये रियासत एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि जत्थों की सूरत में वो करेंगे जो किया गया, पुलिस वालों के साथ, एम्बुलेंसेस के साथ ये सब कुछ हो जाएगा, या फिर रियासत ही जिम्मेदार है जिस तरीके से बार बार मुआहदे करके इन जत्थों को मजबूत करती रही और नौबत यहाँ तक आ गई? देखिए साहब, ये पहली बार तो नहीं है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की और रियासत पाकिस्तान कटा हुआ है। मुतअद्दिद बार ये हो चुका है और जब भी हुआ है तो उसके नतीजे में हुआ ये है कि रियासत को टेकने पड़े। अब ये बात हम सब के सामने बिल्कुल वाज़ेह कि ये जो तहरीरी मुआहदा था इसमें रियासत पाकिस्तान जो है उसके दस्तखत थे, वो सीनियर एहलकारों ने इसमें हिस्सा डाला था। अब अगर रियासत पाकिस्तान या हुकूमत ये सोच रही है हमने एक बार एक दस्तखत कर दिया, एक मुआहदा कर दिया और कल को जो कुछ होगा उसमें हम निपट लेंगे, तो ये तो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना एक रवैया है हुक्मरानी वाले से। ये जो 2-3 दिन में हुआ है शाहजेब, मुझे इसमें सिर्फ टीएल के हवाले जो हमारे सामने मामला आए उससे जो एक बड़ा इशू नजर आ रहा है वो एक गवर्नेंस का इशू है, फैसला साझा इशू है। यानी ये रियासत और ये हुकूमत किस तरीके से फैसले कर रही है, बुनियादों पर फैसले कर रहे हैं और कितनी मेजोरिटी थी ये फैसले कर रही है। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि रियासत पाकिस्तान को ये पता हो कि अगर ये टीएलपी सड़कों पे आ गई तो उसके लिए तैयारी क्यों नहीं थी? अगर तैयारी थी तो क्यों फेल हुई? अगर फैसला साजी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? किस डर से हुई? और उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान और खास तौर पर वजीर दाखिला पाकिस्तान कहां पे गायब थे जिस वक्त लोगों पाकिस्तानियों को हुकूमत नजर आ रही थी? शाहजेब साहब, उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान हमारी नजरों से गायब थी।